आप लगा लिए थे। इंटीग्रेशन में आज का टॉपिक आपके सामने है, कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। sin की पावर 5x dx कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आप याद रखिएगा sin की पावर mx का यह इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो चलिए तोड़ लेते हैं। फार्मूला में लिखा हुआ है, लिखते हैं n की जगह पे 1/5, n की जगह पे n करिएगा। sin की पावर 5 - 1 x cos x और प्लस 5 - 1 5 इंटीग्रेशन sin की पावर 5 - 2 x और dx। यहाँ हो गया 1/5 sin की पावर 4x cos x 4/5 और sin की पावर 3x dx। फिर इसको भी हम इसी फार्मूले पर रखना चाहेंगे, तो यहाँ पे हो गया ऋण 1/5 sin की घात 4x cos x 4/5। चलिए तोड़ते हैं। -1/n sin के पावर 3 - 1 cos x, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 - 1 3 और sin के पावर 3 - 2 x और dx कर दीजिए। यहाँ पे हो गया -1/5 sin के पावर 4x cos x। देखिए इसको गुणा करेंगे तो ऋण 4/15 कर सकते हैं। sin का घात 2 कर लीजिए और cos x कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो धन 2 और 2/3 गुणा करेंगे तो 2 4 दूना के 8 3 5 15 कर लीजिए। sin x है ना, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यह माइनस में हो जाएगा और cos x हो जाएगा और एक कांस्टेंट c कर देंगे। आपको ध्यान देना है कि ये sin की पावर m का फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रहेगा तो कितना भी पावर होगा उसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जब क्वेश्चन देखने से आपको लगा कि हम साइन को मान सकते हैं, साइन को मान लेते हैं और आंशिक भिन्न के रूप में आपका रिजल्ट है। अगर हम साइन x को मानते हैं t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x dx dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, आप इसको लिखेंगे dt 2 + t और यहाँ 1 + t का होल का स्क्वायर। आंशिक भिन्न के रूप में लेते हैं, तो यहाँ आपने कहा 1/2 + t 1 + t का होल का स्क्वायर a/2 + t और होल का स्क्वायर कहता है पहले एक घात फिर दो घात लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया b/, आप लिखेंगे 1 + t और ये c/1 + t का होल का स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 + t हो गया, 1 + t का होल का स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेंगे तो 2 + t 1 + t का होल का स्क्वायर, इससे भाग देते करके इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 1 + t का होल का स्क्वायर इंटू a, इससे भाग दे एक घात कटा, एक घात यहाँ है, तो 2 + t और 1 + t इंटू b कर लीजिए। यह कट गया, यहाँ 2 + t हो जाएगा c के साथ, तो यह कट गया। यहाँ 1 होल का स्क्वायर तोड़ते हैं, 1 + t² 2t और ये a हो जाएगा। इसका इंटू करते हैं तो कितना हो गया, t² 3t और +2 कर सकते हैं b और यहाँ 2 + t रहेगा c। अगर हम तुलना करें, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन रहे हैं। पहला अगर हम t² को लेते हैं तो a + b, t² में a + b है, और अगर हम t वाला लेते हैं तो 2a 3b और c, और कांस्टेंट की बात करते हैं तो a 2b और 2c। अब हम यहाँ इसके गुणांकों की अगर हम तुलना करें, तो चलिए तुलना करते हैं, तो a + b t² इधर है नहीं यानी 0। t वाले को लेते हैं तो t वाले में 2a 3b और c, t का गुणांक इधर t है नहीं यानी ये भी 0। कांस्टेंट पे आते हैं तो a + 2b और 2c, कांस्टेंट 1 दिख रहा है। यानी आपने कहा कि हम इस 3 समीकरण को हल करके, तीनों समीकरण को हल करके a b c का मान निकालना चाहते हैं, तो सबसे आसान सा है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए, 4a 6b और 2 × c = 0। आप 3 के साथ उसको घटा दीजिए, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, कट गया। ऋण 3a ऋण 4b = 1, समीकरण नंबर 4। इसको इसके साथ हल करना है, तो इसमें अपने मन से 3 से गुणा करने दीजिए। 3 से गुणा कर देंगे तो 3a 3b = 0, जोड़ दीजिए, कट गया। यहाँ ऋण b = 1, तो b का मान हो गया ऋण 1। इस b के मान को यहाँ रखिए, तो a ऋण 1 = 0, तो a का मान 1 हो गया।
a और b का मान आ गया। अब इन मानों को रख करके c का मान निकालना है, तो आ जाइए यहाँ पे आप। तो यहाँ पे आएंगे तो 2 2 एकम 2 ऋण 3 और धन c, तो c का मान ऋण 1 यानी धन 1 हो गया। a b c तीनों मान आ गए। इस मान को हम उठा के हम यहाँ रखेंगे और इसको उठा के यहाँ रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपके पास इंटीग्रेशन a की जगह पे 1 है, तो 1 अपान आप लिखते हैं 2 प्लस t, और b यानी -1 अपान 1 प्लस t, ठीक, और c यानी कि 1 अपान 1 प्लस t का होल का स्क्वायर, और ये है dt। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन log 2 प्लस t हो गया माइनस log 1 प्लस t हो गया। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस t के पावर -2 और x के पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 अपान x होता है ना। तो इसको लिखेंगे -1 अपान x यानी 1 प्लस t और प्लस कांस्टेंट c कर लीजिए। log की प्रॉपर्टी यहाँ देखिए, log x माइनस log y, log x अपान y लिखेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे log 2 प्लस t अपान 1 प्लस t और -1 अपान 1 प्लस t और प्लस कांस्टेंट c करेंगे। जहां जहां t है वहां आपको साइन भी रखना है। तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ हो गया log 2 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन x और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लें। ये आपको क्वेश्चन दिखा। कभी भी ऐसा समस्या होता है रूट वाला, तो उसके संयुग्म से हम आंसर में गुणा कर देते हैं। तो पहले नीचे से रूट हटाने के लिए आपने 1 माइनस रूट एक्स दिया, 1 प्लस रूट एक्स, तो बड़े से रूट के अंदर रूट में 1 माइनस रूट एक्स से आंसर में गुणा किया, तो रूट तो बाहर आ जाता है, यह इतना आपका भीतर गुणा हो गया रूट के अंदर। तो आपने कहा कि ऊपर वाला 1 माइनस रूट एक्स का होल का स्क्वायर हो रहा है, और यह 1 माइनस रूट एक्स का होल का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, dx होल का स्क्वायर है बाहर हो जाएगा, 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस x, आप इसको ऐसे dx लिखते हैं, ठीक। जब इतना रिजल्ट आपके पास हो गया, तो अब कुछ मान लिया जाए। क्या मानेंगे? ये आपका रूट के अंदर है जी, ये ऐसे रूट के अंदर है ना। तो अब हमने मान लिया कि 1 माइनस एक्स को अपने मन से मान लिया कि यह t नहीं, रूट के अंदर है तो t मत मानिए, t स्क्वायर मान लीजिए। फायदा ये होगा कि अवकलन करेंगे तो ये इसके अंदर रखेंगे t स्क्वायर, तो बाहर हो जाएगा, रूट का काम ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने माना। अब हम करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं, तो 1 का 0 माइनस dx और ये हो गया 2t dt, यानी dx की वैल्यू -2t dt हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ से अगर व्यवस्थित करेंगे तो x का मान ये इधर आएगा 1 माइनस t स्क्वायर हो रहा है। चलिए वैल्यू को पुट किया जाए। इंटीग्रेशन आप ध्यान दीजिएगा, 1 रहेगा रूट एक्स का मतलब इसको अगर हम रूट में बोलेंगे तो ये रूट में अंदर हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपान, इस टोटल को अपान में सिर्फ t लिखेंगे क्योंकि ये पूरा जाएगा t स्क्वायर, तो रूट में t स्क्वायर मतलब t, तो यहाँ हो गया t, और dx की जगह पे -2 dt, तो -2 को बाहर कर लीजिए, t dt। तो आपने कहा कि ये तो कर लिया, -2 1 माइनस रूट में 1 का स्क्वायर t स्क्वायर और ये dt। ज्यादा से ज्यादा करेंगे माइनस को भीतर ले लीजिए, तो रूट में 1 का स्क्वायर t स्क्वायर -1 ऐसे, और ये आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, और dt। आपको याद होगा कल हमने फार्मूला बताया था रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a। तो उस फार्मूले पर अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/2 t रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2, तो हम बाहर कर दिए a स्क्वायर साइन इनवर्स t अपान 1, ठीक ना। और इसको देख लीजिए, ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ, 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष -t हो जाएगा, ब्रैकेट 1 प्लस t। अब आप t तो माने थे, तो जहां जहां t है ध्यान दीजिएगा, जहां जहां t है वहां रूट के अंदर 1 माइनस एक्स लिखेंगे। चलिए वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो 2 बाहर आया, या इसको ले जाते हैं तो ये 2 कटेगा, यहाँ t हो गया, t की जगह पे रूट में 1 माइनस एक्स, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स,
-1 हो गया, साइन इनवर्स टी की जगह पे रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस 2, इसके साथ इंटू होगा तो 2t यानी कि 1 माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा होते यहाँ देखिए -1 + 1 कट गया, प्लस x रूट में x बच रहा है, तो रूट x रूट में 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 और 2 रूट में 1 माइनस एक्स dx। और कुछ किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता, ज्यादा ज्यादा इसको हम कॉमन ले सकते। छोड़िए, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। आपका ये फार्मूला था, आप यहाँ नोट कर लेंगे। याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होता है 1/2 x रूट में 1 माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c होता है, यानी कि ये प्लस में कर लीजिए, बस बाकी सब सही है, नोट कर लें। एग्जाम्पल आपके खत्म हो गए, चलते हैं प्रश्नावली आपकी है 70। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपने कहा कि अगर हम इसका गुणनखंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए dx x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। जो ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो कहा कि इसको आंशिक भिन्न करना है, तो चलिए पहले आंशिक भिन्न तोड़ा जाए। तो आपने ले लिया यहाँ x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, किस टाइप का है चलिए देखते हैं। ये जो गुणनखंड है पहले उनको लिख लेते हैं, a अपान x माइनस 1 b अपान x प्लस 1। ये ऐसा पद है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो डबल पद के साथ चलेगा। तो यहाँ हो गया cx प्लस d और x स्क्वायर प्लस 1। अब नॉर्मल एलसीएम लेते हैं, तो चलिए लघुत्तम ले लीजिए। तो x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 भाग देते हैं, तो x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस, इससे भाग दिया, यह कट गया, इसका गुणा करिए, तो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 a, इससे भाग दिया, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 b, ये कट गया, इसका गुणा कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 1 cx प्लस d कर सकते हैं। ये अपान यहाँ से कट गया, 1 इंटू करते हैं तो x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1, ये a हो गया, इसका इंटू करते हैं तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 b, और इसका इंटू करते हैं तो cx क्यूब माइनस cx dx स्क्वायर माइनस d, इतना हुआ। अब अगर हम लोग तुलना करें तो पहले तो अरेंज कर लेते हैं, पहले तीन घात वाले को ले लीजिए, a b और c, a प्लस b प्लस c। x स्क्वायर को लेंगे तो देखिए a माइनस b प्लस b, x को लेते हैं तो देखिए a प्लस b c, और कांस्टेंट को लेते हैं तो a माइनस b माइनस d, ठीक ना। अब अगर हम लोग यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ये, तुलना करते हैं गुणांकों की, तो कितने समीकरण मिल रहे हैं? 1 2 3 4 समीकरण मिलेंगे। तो इस समीकरण को बना ले, तो चलिए पहला समीकरण a प्लस b प्लस c, x क्यूब है यानी 0, a माइनस b और प्लस d, x स्क्वायर भी नहीं है यानी 0, a माइनस b माइनस c, ये x है यानी 0, a माइनस b माइनस d कांस्टेंट है 1, यानी आपके पास 4 समीकरण, 4 समीकरण को आपको हल करना है, ठीक ना। तो चलिए हल करते हैं, चारों समीकरणों को हल करना है। सबसे आसान सा तरीका आपको दिख रहा है कि अगर पहला और तीसरा लेके c कटा ले तो a b के रूप में एक समीकरण बन रहा है, दूसरा और चौथा हल करके d कटा ले तो इससे भी a और b के रूप में समीकरण मिलेगा। तो अगर हम पहला और तीसरा लेते हैं तो ऐसे ही देख लीजिए, हम कटा दे रहे हैं, पहला और तीसरा में देखते हैं तो c से c कटेगा, 2a, b से भी b कट गया क्या, ये भी कट गया, यानी 2a, बीच में बोला करिए, हो गया। अगर हम लोग चले तो देखिए पहला और तीसरा लेते हैं तो c वाला कट गया, यहाँ हो गया 2a 2b इज इक्वल टू 0,
दूसरा और 4 नंबर लेते हैं तो देखिए यहाँ से d कटेगा 2a माइनस 2b इज इक्वल 2 इक्वेशन 6। अब आपने कहा कि अब तो आसान हो गया, अब हम यहाँ 4 और 5 और 6 समीकरण को हल कर दें, कट गया 4a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1/2। जब a की वैल्यू आ गई यहाँ या यहाँ कहीं भी तो मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 और 2 कट जाएगा, यानी 1 प्लस 2b 0, तो b की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू भी आ गई, a आ गया, b आ गया। अब क्या करते हैं कि इस a और b की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो देखिएगा 1/2 -1/2 c, तो c की जगह पे 0, यहाँ आइए 1/2 माइनस प्लस 1/2 d, तो d की वैल्यू 1 उधर जाएगा -1, चारों मान आपके पास आ गए। अब क्या करेंगे, इस चारों मान को उठा के हमको यहां रखना है और इसको इंटीग्रेशन के साथ लेना है, ठीक। दिया होगा तो समीकरण 2 और 4 ये 1 है, जोड़ने पर तो यहां भी 1 हो जाएगा, यानी 1/4 हो गया। और इस मान को हम यहाँ रखते हैं, तो देखिए तो यहाँ रखेंगे तो आपके पास जो ये प्रोडक्ट है, बस वैल्यू को चेक कर लीजिए, यहाँ रखेंगे तो 2 1/4 2b, तो 1/2 2b, तो b की वैल्यू माइनस ये उधर गया और ये अपान जाएगा तो -1/4। अब जब b की वैल्यू आ गई, a आ गया, तो इनको उठा के यहाँ रखिए, a यानी 1/4, b यानी -1/4, c, तो c की जगह पे 0 आ जाते हैं। यहाँ पे a तो 1/4, b तो प्लस 1/4, d इज इक्वल 0, तो ये 2/4 यानी 1/2 उधर जाएगा, तो d की जगह पे -1/2 आ गया, चारों मान आ गए। अब इस चारों मान को आप ले जाना चाहते हैं कहाँ, तो चलिए आते हैं रिजल्ट पे, पहले वैल्यू को पुट किया जाए तब फिर इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो आपने कहा कि यह a है, इंटीग्रेशन a की जगह पे 1/4 x - 1, b माइनस के साथ है 1/4 x + 1, रखिए c 0 है तो ये x वाला 0 हो गया, d अपान इतना लिखेंगे तो d की जगह पे -1/2 x² + 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये ds। अब आपको इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना सबसे आसान सा है, इसमें कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने कहा कि इसको हम चाहें तो अलग अलग भाग में ले लें। चलिए अलग अलग भाग ले लेते हैं। अलग अलग का मतलब 1/4 dx अपान x - 1, 1/4 dx अपान x + 1, और यहाँ हो जाएगा 1/2 dx अपान x² + 1। 1/4 ये फार्मूला है log x - 1, 1/4 log x + 1, 1/2 ये आपको याद होगा 1/a tan इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c, यानी 1/4 log की प्रॉपर्टी लेते हैं, 1/4 खान के log x माइनस log y, log x अपान y लिखेंगे तो x - 1 x + 1 और -1/2 tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आपने देखा तो आपने कहा कि इसको भी आंशिक भिन्न तोड़ना है, ठीक है। तो पहले आप लिखते हैं 1 + x x - 1 का स्क्वायर a अपान x b अपान 1 घात c अपान 2 घात। फिर आपने कहा कि 1 + x x - 1 का स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, x - 1 का स्क्वायर भाग दे करके इसका यहाँ गुणा करते हैं, x - a का होल का स्क्वायर, 1 घात बच गया तो x - 1 है b और x c कर सकते हैं, कट गया। यहाँ 1 + x है, तोड़ते हैं x² + 1 - 2x, ये a हो गया, x² - x b हो गया और x c हो गया, तो 1 + x। आपने ध्यान दिया कि अगर x² को एक साथ लें a + b, x को लें तो -2a - b + c और कांस्टेंट में सिर्फ a है। तुलना करेंगे अगर हम लोग तो पहला a + b, इधर x² है नहीं यानी 0, -2a - b + c है, यहाँ x वाला गुणांक 1, कांस्टेंट a तो यहाँ 1,
a का मान आ गया, इसको यहाँ रखते हैं तो 1 प्लस बी, तो b की वैल्यू माइनस में हो गया, और a और b की वैल्यू को यहाँ रखिए ना, तो चलिए रखते हैं 2a यानी 1, b यानी -1 और c इज इक्वल टू 1, -2 प्लस 1, ये तो 1 से 1 कट गया, c की वैल्यू 2 हो गई। इस a b c के मान को आप यहाँ रखेंगे और इसको ले लेंगे इंटीग्रेशन के साथ, तो चलिए रखते हैं, तो इंटीग्रेशन a यानी कि 1/x, b -1/x-1, c तो प्लस 2/x-1 का स्क्वायर, और ये हो गया dx। अलग अलग कर ले, या नॉर्मली हम इसको करते हैं, ये फार्मूला है log x का, ये फार्मूला है log x-1 का 2, ये ऊपर जाएगा x-1 की पावर -2, यानी x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x होता है। याद रखिएगा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये पूरा x था ना, वैसा ही रिजल्ट है, यानी इसको लिख सकते हैं -1/x और प्लस कांस्टेंट c। log की प्रॉपर्टी है log x - log y, log x/y लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log x/x -1 -2/x-1 और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखने से आपने कहा कि आप गुणनखंड कर सकते हैं, तो 3 दूना के 6 तोड़ के आपको 5 लाना है, किया जा सकता है। और देखिए तरीके यहाँ बहुत सारे हैं, गुणनखंड करेंगे आपको बता रहे तरीके कितने हो सकते हैं, आपको कौन सा आसान से दिख रहा है। हमने कहा कि अगर गुणनखंड करेंगे तो नॉर्मली हमको दिख रहा है, यहाँ देख लीजिएगा 2x² 5x + 3, 6 को तोड़ते हैं तो 2 और 3 कर देते हैं, ठीक ना, ये हो गया, तो 2x का मान किया तो x + 1 हो गया, धन 3 का मान किया x धन 1 हो गया, x + 1 और यहाँ 2x + 3। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि यह dx/x + 1 और 2x + 3 ऐसा, तो अब इसको आंशिक भिन्न करना जानते हैं। अगर आपको हम यहाँ कह दें कि आप इसको अब आंशिक भिन्न बदल करके हल करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि आंशिक भिन्न का एक तो तरीका आप जानते हैं। अगर दूसरे तरीके की हम लोग बात करें तो चलिए एक सेकंड सा सिंपल सा तरीका इसी को देखते हैं। एक तरीका आप कर लेंगे, सेकंड तरीके की बात की जाए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो चलिए उसके लिए हमने कहा जो पावर वाले के पहले जो अंक होता है उसको हटाया जाए, होल का स्क्वायर बताना हम बोलना चाहते हैं, होल का स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो आपने कहा कि अगर हम 2 हटाना चाहते हैं तो क्वेश्चन में आप कहते हैं कि अपने मन से 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं, या ऐसे भाग मत करिए, 2/2 ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ 2x² 5x + 3 करते हैं, ये 2 बाहर आएगा, ये 2 भीतर जाएगा, तो 1/2 यहाँ इंटीग्रेशन x² 5/2x 3/2, ये जो प्रोडक्ट है a² + 2ab दिख रहा है ना, तो आपने कहा कि यह 1/2, ये हो गया dx a² 2a, b की जगह पे कितना रखें कि 5/2 हो तो 5/4 बोलेंगे, 2 से कटेगा तो 5/2 हो गया, वही सेम है। तो b की वैल्यू मिल गई हमको 5/4, तो b का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, तो आपने कहा b का वर्ग जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, अब पहले से यहाँ 3/2 था वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आप कहते हैं कि यह इंटीग्रेशन 1/2 यहां से लेके यहां तक, ये होल का स्क्वायर हुआ x + 5/4 का होल का स्क्वायर, यहाँ ऋण 25/16 देख लीजिएगा, 25/16 और 3/2 जोड़ेंगे तो एलसीएम 16 ऋण 25 8 और 3 के 24, ऋण 1/16 आ रहा है, तो ऋण 1/16 को ऋण 1/4 का वर्ग कर सकते हैं। अब आपने कहा कि हमारे पास एक छोटा सा, आपको याद होगा कि dx/x² - a² फार्मूला होता था x - a x + a और प्लस कांस्टेंट c होता था, क्या ऐसा कुछ फार्मूला था क्या? इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। तो 1/2 तो पहले से है, 1/2 a की जगह पे 1/4 दिखा, ये हो गया log x + 5/4 - 1/4 x + 5/4 1/4 और प्लस कांस्टेंट c, 2 दूना के 4 कट गए, यहाँ हो गया log, एलसीएम लेते हैं तो 4x + 5 - 1 अपान हट जाएगा दोनों में से,
4x प्लस 5 प्लस 1 प्लस कांस्टेंसी ये हो गया लॉग। आप यहाँ कहा 4x प्लस 4 और 4x प्लस 6 और प्लस कांस्टेंसी, ऊपर से 2 नीचे से 2 कॉमन कटा दीजिए। कटा देंगे तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा हो सकता है, कितना, तो log 2x प्लस 2 और 2x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो आपने देखा एक तरीका इसका गुणनखंड करके आंशिक भिन्न पे हल कर सकते थे, दूसरा होल का स्क्वायर बना के भी किया जा सकता है। तो जो विधि आपको आसान लगेगी उसका आप याद रखिएगा, नोट कर लें। क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ा चीज ये है कि आप इसको होल का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर ही बनाना है। तो आपने कहा कि यहाँ dx रूट में 4, रूट में आपने कहा कि 4 माइनस कॉमन कर लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 3x ऐसे, या अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो ऐसे ना करके आप जो रूट के अंदर उसको बाहर लिख लीजिए, होल का स्क्वायर बना के सबके सामने क्लियर कर लीजिए। तो आपने कहा 4 3x माइनस 2x स्क्वायर, आपने कहा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हमने इसमें से माइनस 2 कॉमन किया, पूरे में से माइनस 2 कॉमन किया, तो पूरे में से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ऐसे कर लीजिए। रुकिए, हम इसमें से लिख देते हैं 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 4 माइनस 2 कॉमन करेंगे x स्क्वायर माइनस 3/2x होगा 4 माइनस 2। अब आपने कहा कि a स्क्वायर 2a, b की जगह पे क्या रखें 3/4, तो b का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, तो आपने कहा कि 3/4 का वर्ग जोड़ दीजिए और 3/4 का वर्ग घटा दीजिए। अब आपने कहा कि इनको तो रहने दीजिएगा, ये हो गया 4। सुनिए यहाँ ये बाहर आएंगे साहब, तो ऋण 9/16 बाहर आएगा तो ऋण 2 के साथ गुणा होके आएगा बाहर। तो अगर हम ऋण 2 गुणते 9/16 लिखते हैं, क्योंकि यह ऋण 9/16 है, बाहर आएगा और ऋण 2 के साथ गुणा होगा तो ऋण तो धन हो गया, ऋण 2 और ऋण 9/16 गुणा हुआ तो धन हो गया। गुणा करेंगे तो गुणा में आपका ये कट गया, यानी पूरे की वैल्यू क्या हो रही है 9/8, तो 9/8 बाहर आ गया और यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ तक मिलकर x माइनस 3/4 का होल का स्क्वायर हुआ। तो ये हो गया 832 और 9 41, 41/8 और x ऋण 3/4 का वर्ग कर लीजिए। आपने कहा कुछ ऐसा बना, इसमें से भी हमने ये कहा कि अगर हम इसको क्या करना चाहें तो देखिएगा ध्यान से, ये रूट के अंदर जाएगा, अपने मन से यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं, कर दिया तो पूरे ऊपर में से 2 बाहर हो जाएगा। अगर पूरे ऊपर से अगर हम 2 बाहर करते हैं तो ब्रैकेट में 41/16 ऋण x ऋण 3/4 का वर्ग, ऐसा हो सकता है। अब इस पूरे को उठा करके यहाँ रूट के अंदर ले आइए। आपने कहा कि इंटीग्रेशन dx रूट में 2, इसको लिखा करने में 41/4 का वर्ग और x ऋण 3/4 का वर्ग और इतना लिख दिया। ये 2 बाहर जाएगा तो 1/√2 आएगा, तो यहां हो गया 1/√2, ये हो गया dx, रूट में है इसका स्क्वायर और x ऋण 3/4 का वर्ग कर लीजिए। फार्मूला था इंटीग्रेशन dx अपान रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपान a प्लस c। नहीं, रुक जाइए, ये आप नोट कर, इतना था आपके पास, तो 1/2 1/a, ये 4 ऊपर गया, साइन का इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंसी, ज्यादा से ज्यादा होगा तो देखिए ये आपका 4 या 4 को 2 × 2 बोलेंगे, √2 कटेगा, 1 2 कटाएगा तो √2 बचेगा, 2√2 और ये रूट में है, और यहाँ हो गया आपके पास साइन इनवर्स, देखिए 4x हो जाएगा तो पूरे के 5 4 है, 4 से 4 कट जाएगा,
4x ऋण 3 और करनी में 41 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं और कर लें। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके दिमाग में नॉर्मली यही आता है कि जो रूट के अंदर है उसको t मान लिया जाए। ठीक, मान के देखते हैं क्या आता है। थोड़ा रफ पे देखिए पहले, तो मानते हैं रफ पे हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए पहले अगर हम इसको t मानते हैं, करेंगे अवकलन। अवकलन करने पर यहाँ 8x + 5 dx और ये dt हुआ। हमने ये कहा कि जो dx के साथ है क्या ऐसा है? नहीं है। तो पहले ऐसा हम यहाँ बनाना चाहते हैं तो हमको 8x चाहिए, 2x है तो 4 से गुणा करें, 4 से भाग, तो 4 से गुणा वाला तो ऊपर आ जाएगा, तो 4 गुना के 8x धन 4 और यहाँ dx रूट में है 4x स्क्वायर 5x + 6। 4 नहीं 5 चाहिए, तो इसको 5 करने के लिए अपने मन से हम एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। अब 1/4 यह एक साथ ले लीजिए, इसको अलग करिए दो भागों में, तो यह तो हो गया 8x + 5, क्योंकि हम जब मानेंगे तो ऐसा आना चाहिए था। अब आपको दिख रहा है कि आ गया, और ये रूट में 4x² है, 5x है +6 माइनस 1 के साथ अलग करेंगे 1/4, यहाँ dx रूट में 4x² 5x + 6 हुआ। ये तो मानने से बन जा रहा है, आसान है। इसका क्या किया जाएगा? तो वही सेम चीज, होल का स्क्वायर करना है हमको। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहले 1/4 यहाँ 8x + 5, ये dx, ये रूट में 4x² 5x + 6 1/4, यहाँ हो गया dx रूट में 4 से गुणा 4 से भाग कर लीजिए, और यहाँ 4x का वर्ग 5x धन 6 है। 4 को बाहर करेंगे, रूट किससे बाहर आएगा तो 2 आएगा, आएगा ना। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं, तो 1/4 8x + 5 dx अपान रूट में कितना, तो 4x² 5x + 6, ठीक ना। 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 यानी 8 हो गया, तो यहाँ -1/8 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास dx रहेगा, ये 4 अपान में जाएगा तो 4 से 4 कटेगा x²। रूट के अंदर आपको क्या मिला, तो x² 5/4 x और 6/4 यानी 3/2 लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि ये होल का स्क्वायर बनाना है, ठीक। तो चलिए 1/4 यहाँ हो गया 8x + 5 dx रूट में 4x² 5x + 6 1/8 करिए। होल का स्क्वायर बताया गया है कि यह a² हो गया। अगला निश्चित है कि x वाला प्रोडक्ट 2ab होगा। तो चलिए आपने कहा 2a क्या रखें अगला पद की 5/4 हो जाए, तो 5/8 रखेंगे, तो 2 से कटेगा तो 5/4 होगा, तो b का मान 5/8 आया। तो इसी का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, तो चलिए 5/8 का वर्ग जोड़िए, तो 25/64 जोड़ दिया, 25/64 घटा दिया, धन 3/2 था। अब आपने कहा कि यह 1/4 है, 8x + 5 है, dx है, रूट के साथ 4x² 5x + 6 है, 1/8। यहाँ हो गया dx, यहाँ से यहाँ तक आपके पास फार्मूला है x + 5/8 का होल का स्क्वायर। आप इसको रफ पे हल कर लीजिए। यहाँ 25/64 धन 3/2, एलसीएम 64 ऋण 25, 64 2 से घटाएंगे 32, 32 तिया, तो 32 तिया यानी 96 ना, तो 96 में से 25 घटाएंगे 71, 71/64 हो रहा है, 71/64 धन के साथ हो रहा है, तो करनी में 71 64 का 8 हो गया। ये होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ ऐसा आपका अरेंज किया। अब आइए अपने रिजल्ट पे। अब अगर हम लोग ध्यान देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अब आपका इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा इंटीग्रेशन को सही करने के लिए एक स्टेप और यहाँ हम कर लें। अगर हम इस रूट वाले को 4x² + 5x + 6 मान लेते हैं t, तो 8x + 5
dx dt। आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है 1/4, ऊपर हो गया dt रूट t और यहाँ 1/8 dx रूट में x प्लस 5/8 का होल का स्क्वायर और प्लस में है रूट में है होल का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -1/2 और t के पावर -1/2 का अगर आप समाकलन याद है तो 2√t होता है। सिर्फ आप कर लीजिए x के पावर n वाले पे। अगर हम इसको x के पावर -1/2 बोलते हैं तो इंटीग्रेशन x के पावर n वाले पे करेंगे। फार्मूला कहता है x के पावर n+1/n+1 यानी इसका इंटीग्रेशन 2√t आएगा। तो आपने कहा 1/4 2√t 1/8। ये फार्मूला है dx अपान रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है फार्मूला 1/a log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है फार्मूला 1/, क्या फार्मूला होता है log x प्लस रूट में x स्क्वायर a का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। जहां t है वहां आप ये रखना चाहेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसकी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो आपके पास रिजल्ट अब एक्यूरेट हम आपको दिखा देंगे क्या आएगा। चलिए वैल्यू को रख लीजिए। तो यहाँ हो गया, देखिए कट गया 1/2 रूट में t की वैल्यू 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 1/8 log। हम अगर एलसीएम लेते हैं ध्यान से देखिएगा तो 8x प्लस 5/8, यहां एलसीएम लेंगे तो रूट में, सुनिएगा ध्यान से, 8x प्लस 5 का स्क्वायर अपान 8 का स्क्वायर है प्लस कड़ी में 71 का स्क्वायर कर लीजिए 71 अपान 8 का वर्ग, 8 का वर्ग है दोनों में से कॉमन करके बाहर गया तो 1/8 इतना आप प्लस कर सकते हैं कितना कांस्टेंट c। अब आपने कहा कि जब इतना लिख लिया तो चलिए इसको एक मिनट हल भी कर दिया जाए। देखिएगा ध्यान से, अगर हल करते हैं तो 1/2 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 1/8 log हो गया कितना 8x प्लस 5, दोनों में से 1/8 अपान, सबके अपान करना चाहेंगे हम तो पहले लिखिए इसका होल का स्क्वायर तोड़िए तो 64x का वर्ग 25 और 8 × 40 गुना के 80x धन 71। आप पूरे के बटा में हम 8 कर सकते हैं धन कांस्टेंट c। log की प्रॉपर्टी कहती है आपके पास जो रिजल्ट है ध्यान दीजिएगा 1/2 रूट में 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 माइनस 1/8 log x अपान y। तो log x माइनस वाला y बोलते हैं तो माइनस, देखिए ये log x हो गया, x की जगह पे कितना है तो 8x प्लस 5 प्लस रूट में ये हो गया 64x का वर्ग 80x 71 25 जोड़ दीजिए 6 96 ना, ठीक इतना हो गया ये log x अपान y log x माइनस log y तो 1/8 log 8 और प्लस कांस्टेंट c बोलेंगे। हमने इसको मान लिया कि यह एक अलग कांस्टेंट c डैश है, मान सकते हैं। तो हमारा आंसर हो रहा है 1/2 रूट में 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 1/8 हो गया log 8x प्लस 5 और प्लस रूट में है 64x का वर्ग 80x धन 96 और धन c डैश बोलते हैं। और यहाँ लिखते हैं कि जहां हमने c डैश माना है 1/8 log 8 प्लस c को। ये आपका एक्यूरेट आंसर है, नोट कर ले। आपको देखने से लगा कि इसको दो पार्ट हम कर ले। पहले आपने कहा कि इंटीग्रेशन x dx रूट में x स्क्वायर माइनस 1 2 बाहर हो गया dx रूट में x स्क्वायर माइनस 1। आपने कहा कि यदि हम मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 को t तो 2x dx dt यानी x dx को हम dt अपान 2 बोलेंगे 1/2 dt रूट में t और ये
टू हो गया, और यहाँ dx रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आपको अगर याद हो तो ये फार्मूला है, हमने पीछे लिखवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इंटीग्रेशन dx रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस कांस्टेंसी होता है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है और ये रूट c है। तो आपने कहा चलिए पूरा इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 ऊपर जाएगा t के पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन 2 रूट t बोला था हमने पिछले क्वेश्चन में भी, तो इसका इंटीग्रेशन 2 रूट t और प्लस 2, ये फार्मूला हो गया इस पर। तो इसको लिखेंगे log क्या x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c। तो आपका रिजल्ट हो गया रूट t की जगह पे रखेंगे कितना, x स्क्वायर माइनस 1 2 log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये x है, और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। आप इसको ध्यान से नोट कर लें। इस क्वेश्चन को हमने कहा भी था, 2 बार लगवा भी चुके हैं कि ये एक अपवाद है, इस क्वेश्चन पे ये लगेगा, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। चलिए इस पे रखते हैं, इससे इसकी तुलना करते हैं, तो a की जगह पे 1 है और n की जगह पे 3 है, रख दीजिए, बाकी सब सेम चीज है। तो चलिए रखते हैं, तो 1/2 n यानी 3 माइनस 1 इंटू a यानी 1, x अपान x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 3 2 3 माइनस 1 इंटू a, और इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3 माइनस 1। आप इसको व्यवस्थित करेंगे, 2 यानी 1/4, ये x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 2, 6 में से 3 गया 3, 2 यानी 4, और यहाँ इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। फिर इसको आप इसी फार्मूले पे तोड़ना चाहेंगे, तो आपने कहा कि यहाँ 1/4 x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 2 3/4। चलिए इसको अब यहाँ रखते हैं, तो 1/2 n की जगह पे 2 दिख रहा है, 2 माइनस 1 इंटू 1, x अपान x स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 2 माइनस 1 इंटू 1, इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 2 माइनस 1। आपने कहा कि यह 1/4 x अपान x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3/4 ब्रैकेट में 2 1 यानी कि 1/2 x अपान x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1 प्लस 4 में से 1 3 गया 1 अपान 2 हो गया, इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां लिख सकते हैं 1/4 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3/8 x, और ये x स्क्वायर प्लस 1/2 है, 3/4 है, इंटू होगा तो 3/8, तो यहाँ हो गया 3/8। आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/8 tan इनवर्स x अपान a, तो 1/1 कोई चेंज नहीं, tan इनवर्स x अपान 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। तो आज आपने 70 लेसन का 70 प्रश्नावली का 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके आगे कल लगाया जाएगा, तो आज के लिए बस इतना रहने दें।